नेशनल कॉन्फ्रेंस के गांधरबल के जिला अध्यक्ष शेख अशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए ये कहा है कि मैंने केवल मात्र जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं पार्टी में बना रहूंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और यह भी आपको बताएं कि गांधरबल के जिला अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं और अगले कुछ दिनों में गांधरबल के जिला अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। शेख अशफाक जब्बार का जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना, और आपको ठीक तरीके से याद होगा कि जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी थी, उसी समय शेख अशफाक जब्बार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पार्टी को यह कहा था कि पार्टी को इस चीज पर सोच विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि पार्टी से इतने बड़े कद्दावर दो बड़े नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो बात पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और चोटी के कद्दावर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया की कर रहे थे। उन्होंने उस समय उस वीडियो में यह भी कहा था कि पार्टी को चिंतन मंथन करना चाहिए, पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के पास दोबारा से जाना चाहिए और पार्टी को कार्यकर्ताओं से ये मालूम करना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ रही है। आज शेख अशफाक जब्बार ने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी में हूं और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आपको याद करवाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस भी नेता ने पार्टी छोड़ी या पार्टी को छोड़कर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया, उस नेता ने आखिरी समय तक ये कहा हम पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे, पार्टी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं नेताओं का नाम लेकर उन्हें दोबारा से एम्बेरस नहीं करना चाहता हूं, उन्हें दोबारा से उनके बयान याद नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर दुनिया भर के नेशनल कॉन्फ्रेंस अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी मिलेंगे जिन लोगों ने अंत समय तक, जब तक पार्टी नहीं छोड़ी तब तक वो लगातार ये कहते रहे कि हम अपने राजनीतिक दल में बने हुए हैं, पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने केवल मात्र इस पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारे कुछ अपने कारण हैं, हमने अपने कुछ कारणों से इस्तीफा दिया है। यह आपको यहां पर यह भी आपको याद कराना पड़ेगा कि शेख अशफाक जब्बार की धर्मपत्नी नुजत जब्बार वो भी गांधरबल से डीडीसी हैं और डीडीसी की चेयरपर्सन कल तक थी और आज भी वो डीडीसी की चेयरपर्सन ही है। मेरे संज्ञान में जो बात आई थी वो ये आया था कि उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर बाद में सुना है कि सलाह समझौता कोई हुआ है और उसके बाद अभी भी वो डीडीसी गांधरबल की चेयरपर्सन बनी हुई है। अब इस समय अचानक शेख अशफाक जब्बार का जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना और उसके बाद ये कहना कि मैं पार्टी में बना हुआ हूं, पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। दूसरी तरफ अटकलें ये लग रही हैं कि शायद शेख अशफाक जब्बार भी, शायद कह रहा हूं मैं, इसको ध्यान से आपने सुनना है, शेख अशफाक जब्बार भी पार्टी को खैरबाद कहें या अपनी पार्टी के साथ हो जाएं या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं। लेकिन वहीं पर घाटी में कुछ अन्य लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अलावा भी एक ग्रुप घाटी में तैयार हो रहा है, जो ग्रुप ये मानता है कि वो विचारधारा जो ना एनसी के पास है, ना पीडीपी के पास है, ना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के पास है, ना ही अपनी की पार्टी के पास है, उस विचारधारा को लेकर हम घाटी में चलेंगे, हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे, हम एक नए राजनीतिक दल की शुरुआत करेंगे। ये बातें भी हवाओं में हैं और घाटी में इसको लेकर भी लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कद्दावर नेताओं के सुपुत्रों को लेकर भी ये कहा जा रहा है शायद वो भी पार्टी को खैरबाद कहें और वो पार्टी में हैं, पार्टी के इंपॉर्टेंट पदों के ऊपर हैं, शायद वो पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में चले जाएं। ये सारी अटकलें, ये सारी अफवाहें घाटी के अंदर हैं। घाटी में इन पर चिंतन मंथन हो रहा है, घाटी में इन पर बातचीत हो रही है। अंदर खाने अलग अलग राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, आपको पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय जो परेशानियां आपको आ रही हैं, जिन चिंताओं के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं,
कल जिस समय जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने वाली होगी, जम्मू कश्मीर में चुनाव जिस समय होने वाले होंगे, तो चुनावों के समय आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी बहुमत के साथ घाटी में जीत हासिल करेगी। ये सारी बातें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता अपने बाकी नेताओं को कह रहे हैं। क्या शेख अशफाक जब्बार किसी अन्य राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगे? अगले कुछ दिनों में ये इस बात पर भी ये बात भी साफ हो जाएगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहेंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर शेख अशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हैं, तो पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की जरूरत क्या है, और वो भी अचानक जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की जरूरत क्या है। और उससे पहले बैकग्राउंड में वो वीडियो है जिस वीडियो में उन्होंने पार्टी को यह कहा था कि आपको चिंतन मंथन करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है कि आखिरकार पार्टी से दो बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। उन दो कद्दावर नेताओं के साथ 6 और पार्टी के नेताओं ने पार्टी का साथ जम्मू संभाग में छोड़ दिया। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो आए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान की अपनी काबिलियत की वजह से थे, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान ने पार्टी छोड़ी, वो भी पार्टी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हुए। उन लोगों को लेकर यह बात भी कही जाती थी कि सारे नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा के करीबी हैं। लेकिन करीबी होने के बावजूद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच के साथ वो लोग जुड़े होते, तो शायद वो पार्टी नहीं छोड़ते। कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा जिसके कारण उन लोगों ने पार्टी को खैरबाद कहा और जाकर बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि उन नेताओं में से जब आप बातचीत करते हैं तो वो बात ये जरूर कहते हैं कि हम जिन जिन क्षेत्रों से आते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास प्रबल और ताकतवर नेतृत्व है, वहां पर संभावनाएं बड़ी कम है कि हम चुनाव में उतर आए या हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी बने। लेकिन हम एक विचार के साथ और एक व्यक्ति के साथ जुड़े थे। व्यक्ति जब तक पार्टी में रहा, पार्टी ने जब तक उसका मान सम्मान किया, पार्टी ने जब तक उसकी विचारधारा को अपनी विचारधारा माना, तब तक हम उनके साथ रहे। लेकिन जब हमने देखा कि पार्टी में जम्मू का नाम लेना, पार्टी में जम्मू का नाम लेना, जम्मू का एक नया नैरेटिव शुरू करना, जब इस पर कभी बात होती तो पार्टी की लीडरशिप इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती थी। हमें इससे दुख भी होता था, तकलीफ भी होती थी। कोशिश ये करते थे कि पार्टी के नेताओं को समझाया जाए। लेकिन जब पार्टी के नेताओं ने पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा जैसे आदमी की भी बात नहीं सुनी, तो हमने ये सोचा जब ये चल पड़े हैं तो हमें भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात इनके जरिए पार्टी तक पहुंचाते थे। अब ये देखना है कि क्या शेख अशफाक जब्बार अपने पिता की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि शेख अशफाक जब्बार के पिता अब्दुल जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में महाजे रायशुमारी में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ चले, एक लंबे समय तक उनके साथ रहे, साथ बिल्कुल भी उनका नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुआ, उनके स्वर्गवास के बाद जब उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली, या यूं कहिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक धड़े ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान दे दी, तो नतीजा ये निकला कि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जीजाजी जीएम शाह के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक धड़ा चला गया, जिस धड़े में शेख अशफाक जब्बार के पिता शेख अब्दुल जब्बार भी थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़कर जीएम शाह के साथ हो लिए। शेख अशफाक जब्बार खुद पुलिस में नौकरी कर रहे थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस का हाथ थामा, कांग्रेस के साथ चलते रहे, और 2008 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने शेख अशफाक जब्बार को पटखनी दी। आपको याद होगा 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 2014 तक रही, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने, यह भी आपको याद होगा कि 10 अक्टूबर 2002 काजी अफजल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 3690 वोटों से गांदरबल से हराया था। 2014 आया, उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल छोड़ दी, बीड़वा और सोनवार से दो क्षेत्रों से, दो कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें से बीड़वा में उमर अब्दुल्ला अंतिम समय में जब नतीजे आए तो पहले तो यह कहा गया कि उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सुनने को मिला कि उमर अब्दुल्ला बीड़वा से चुनाव जीत गए हैं, मगर वो सोनवार से चुनाव हार गए हैं। ये मैं आपको आज भी याद कराऊंगा कि आपको ठीक वो दिन याद होगा 23 दिसंबर 2014, जब पहले खबर आई और रात तक खबर आती रही कि उमर अब्दुल्ला बीड़वा से चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही कंफर्म हुआ कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो बीड़वा से चुनाव जीत गए हैं और सोनवार से चुनाव हार गए हैं। लेकिन
गांदरबल से विजयी हुए थे शेख अशफाक जब्बार। शेख अशफाक जब्बार गांदरबल से विजय होने के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट किया। और आपको याद होगा पीडीपी बीजेपी की सरकार गिरी, उसके बाद कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाने की, वो कोशिश भी असफल रही और नतीजा ये निकला कि असेंबली भंग हो गई। असेंबली के भंग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव होने हैं। इन दोबारा चुनावों में गांदरबल से क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई और नेता है? जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी तक तो हमारे नेता शेख अशफाक जब्बार ही थे, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी से चले जाते हैं, तो पार्टी के पास वहां पर भी नेताओं की कोई कमी नहीं है। पार्टी के एक और अन्य नेता से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप बढ़ा चढ़ाकर इसको मत देखिए, शेख अशफाक जब्बार ने जिला अध्यक्ष के पद से इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि वहां जिला अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। ये वही कहानी है कि आपने देखा कि कई नेताओं के हमने लगातार इंटरव्यू करे जिन्होंने कस्में खाई कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी तो उन्होंने ये कहा कि अब आप हमसे सवाल पूछिए, अब हम जवाब देंगे। तो हम में से कुछ पत्रकारों ने बड़ी हिम्मत करके ये सवाल पूछा कि जनाब आप तो आखिरी लम्हे तक कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ेंगे, तो फिर छोड़ी क्यों? तो फिर उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ी। अब देखना यह है कि क्या शेख अशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे, या पार्टी छोड़कर एक नई सोच और एक नए विचार के साथ एक नई किसी ऑर्गेनाइजेशन को या नए किसी दल को जन्म देंगे, या जो मौसम चला है घाटी में कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ते हैं या तो अपनी पार्टी में चले जाते हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो जाते हैं। देखना यह होगा कि क्या शेख अशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। मगर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वाली कहानी है, वहीं पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व को भी, उनकी लीडरशिप को भी इस बात को समझना होगा कि आप फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज को नहीं ले सकते। चुनाव में आपको लगता है कि आपके हक में हवा है, मगर यह भी घाटी का एक सच है कि जिसमें के हक में हवा होती है वो 20 या 22 सीटों तक सिमट के रह जाता है। और जिन राजनीतिक दलों को लेकर यह कहा जाता है कि ये नई दिल्ली के हैं, इनको नई दिल्ली ने स्पॉन्सर किया है, ये बीजेपी की बी टीम है, जब चुनाव होते हैं तो पता चलता है कि श्रीनगर से भी वही विजयी हुए हैं और अन्य कई और जगहों से भी उन्होंने 10-12 सीटें ले ली हैं। आपको यह भी याद होगा जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो उस समय पीडीपी के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए और एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर एक खबर चली जिसमें यह बताया गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में थी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किस तरीके से पीडीपी को जन्म दिया था, किस तरीके से पीडीपी को क्रिएट किया था। वो बात कई सारे अखबारों में चली। तो उस माहौल के बावजूद, उन सभी बातों के बावजूद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें ली और 16 सीटों वाली पीडीपी ने कांग्रेस के समर्थन के साथ जम्मू कश्मीर में 3 साल तक सरकार चलाई। और बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी लगभग 2.5 साल सरकार चलाई। उसके बाद पीडीपी ने हस्बे मामूल उनसे समर्थन छीन लिया। समर्थन छीनने के कारण सरकार गिर गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हुए। अब देखना यह है कि क्या शेख अशफाक जब्बार गांदरबल से कोई नई राजनीतिक कहानी शुरू करेंगे या शेख अशफाक जब्बार ने वाकई में केवल मात्र जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे।